एवरीवन, आई एम सृष्टि। आपको थंबनेल से दिख ही गया होगा दैट दिस इज अ वीडियो विच रेफर्स टू द मंथ ऑफ लव, फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में हमें पता है कि अगर हम रिलेशनशिप में है या नहीं है, माहौल ही ऐसा होता है ना, एक लव लव फीलिंग आ ही जाती है। स्पेशली 7 to 14 उसमें आप बाहर घूमोगे, चारों ओर डेकोरेशंस देखने को मिलेंगे, कपल्स देखने को मिलेंगे, एक एटमॉस्फेयर ही हो जाती है, सारी एनर्जी ही बन जाती है लव वाली, क्योंकि मैक्सिमम लोग ही उस चीज़ को रेडिएट आउट कर रहे होते हैं। सो व्हाट आई फेल्ट कि क्योंकि आप लोग अगर मेरे कम्युनिटी पोस्ट को फॉलो करते होंगे देन यू माइट हैव सीन ऑलरेडी कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें, कोट्स दिन में दो, एक सुबह 9 बजे, एक रात को 9 बजे, कभी कभी मैं टाइम थोड़ा चेंज करके भी चेक करती हूँ, बट 9 बजे आई थिंक इट्स द राइट टाइम। उस टाइम पे मैं 2 पोस्ट रेगुलरली करती हूँ, जिसमें आई एक्चुअली टॉक अबाउट सम मोटिवेशनल स्टाफ, और मैं कुछ अच्छी चीज़ें रेडिएट आउट करने की कोशिश करती हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि ये मुझे भी लगता है, ये कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मैंने सीखा, एंड शम्भवी भी बोलती है इस चीज़ को, कि जब भी आपको विश्वास नहीं हो ना कि आपके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है, यू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आप चारों ओर देखो, आपको चारों ओर दिख जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स वे पीपल एंजॉइंग योर मैनिफेस्टेशन, आपको वैसे दिख जाएंगे। एंड रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो भी लगाया था कि जिसमें आपको वैसे लोग दिख जाएंगे जो कि एग्जैक्टली आपके मैनिफेस्टेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसा मत सोचना कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है वो चीज़, उल्टा ऐसा उनको ब्लेस करना कि आप और ज़्यादा खुश रहो, और ज़्यादा खुश रहो, क्योंकि जो भी आप देते हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी हम सीखते हैं, वट एवर यू गिव, मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी आप देंगे, ऑपोजिट रिएक्शन मतलब ये नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, ठीक है। ऑपोजिट रिएक्शन मतलब ये नहीं कि आपने अच्छा दिया तो बुरा मिलेगा, इट्स इक्वल, जो भी आप दोगे वही मिलेगा, बट इट्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपने दिया है उसके उल्टे डायरेक्शन में आएगा, मतलब आपके पास वापस आएगा, हिट करके वापस आता है, रेडिएट बैक करता है। तो अब किसी के लिए खराब सोचोगे तो आपको वो हिट बैक होगा, एंड किसी के लिए अच्छा सोचोगे, उसको ब्लेस करोगे तो आपको हिट बैक होगा, तो आप अपने मैनिफेस्टेशन के और करीब आ जाएंगे। तो मुझे रिलेशनशिप वाली चीज़ें इस मंथ में मुझे लगा भी कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप को लेके सोचते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव लॉस्ट होप ऑन लव, जिनको लगता है लव, बहुत सारे लोग दिखता है ऐसा कि मुझे सेल्फ लव इसलिए करना है क्योंकि लव कभी अच्छा नहीं होता, वो दर्द देता है। ऐसा सोच रखने से आप सेल्फ लव में भी नहीं खुश रह पाएंगे, सेल्फ लव से भी आप खुशियों को नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। यू शुड बी थिंकिंग कि लव जो है वो अच्छा है, मेरे साथ मेरे डिवाइन टाइम पे मुझे मेरा लव मिल जाएगा, एंड वो जो पॉजिटिव फीलिंग है ना लव को लेके, उसको बर्बाद मत कीजिए। आपके साथ बुरा हुआ है कभी, अगर वो कोई ना कोई रीजन होगा, कोई कर्मा होगा, या फिर आपने कोई कुछ ऐसा एक्टिविटीज कर लिया, या वक्त वैसा था, कुछ ना कुछ रीजन होगा जिसके वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है। इट डजेंट मीन कि लव खराब है या दर्द देता है। वही चीज को प्रूव करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड लोगों के अंदर वो पॉजिटिव फीलिंग जगाने के लिए कि लव जो है वो अच्छा है। मैं ऐसे ही कपल्स को मेरे कॉन्टैक्ट से अप्रोच करके उनसे पिक्चर्स ले रही हूँ, उनके स्टोरीज मुझे जितना पता है, या फिर मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उनके स्टोरीज को लगा रही हूँ। एंड आई एम एक्चुअली नॉट यूजिंग सेलिब्रिटी पिक्चर्स। मैं ऐसे जो अनजान लोग हैं उनको नहीं लगा रही हूँ। आप लोगों को अनजान लग सकता है, आप लोगों के लिए हो सकता है, बट दीज पीपल आर एग्जैक्टली पीपल हुम आई नो फ्रॉम माई स्कूल और कॉलेज, या फिर मेरे फैमिली से, रिलेटिव से, वर्क प्लेस से। ऐसे लोग हैं जिनको मैं डायरेक्टली जानती हूँ, मतलब इन द कपल मे बी एक जन को मैं जानती हूँ, एंड उनके पार्टनर को ऑब्वियसली नहीं जानती हूँ ज़्यादातर केसेस में, कुछ केसेस में येस। सो आई हैव टेकन पिक्चर्स एंड मैंने पोस्ट किया था ऑलरेडी 1 फरवरी को 4 कपल्स के, जिनमें से 2 लड़के जो है वो मेरे कॉलेज से हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो, उनको मैं नहीं जानती हूँ। एंड जो 2 लड़कियां हैं वो दोनों ही मेरे स्कूल से है, एक मेरे बैचमेट है, एंड दूसरी जो है वो मुझसे 2 ईयर्स सीनियर है। एंड मैं 7 फरवरी को भी एक है पोस्ट जिसमें आपको एक मैरिड कपल दिख जाएगा। वो 18 ईयर्स ऑफ एज में शादी हुई थी उसकी,
शी इज़ ऑफ माई एज, तो वो उसको शादी होने के बाद बच्चा एंड सब कुछ हुआ, बट उसने शादी करने के बाद मतलब 2 साल बाद उसका फर्स्ट आई थिंक प्रेगनेंसी हुआ था, फिर 1 साल बाद उसको चलते चलते ही उसने अपने बाकी के एडुकेशन चलाया, एंड शी हैज़ अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, हस्बैंड इन लॉज सारे बहुत अच्छे हैं। बच्चे के साथ ही उसने उसके सपोर्टिव हस्बैंड के पास, वो लिखती थी ऐसे ना सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखती थी कि हस्बैंड के पास आज बच्चे को छोड़ के गई हूँ एग्जाम्स देने, उसके बाद उसने जॉब किया, अभी भी करती है। सो शी हैज़ मैनेज्ड हर एंटायर फैमिली, करियर, एडुकेशन, एवरीथिंग ब्यूटिफुली वेल। मतलब सब कुछ एक साथ में हैंडल कर पाना बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, बट शी हैज़ डन। तो ये भी पॉसिबल है। मैं ऐसे एग्जांपल्स रियल लाइफ ला रही हूँ ना, ताकि आपको रियल में लगे कि अरे एक दुनिया में अगर एक इंसान भी है तो हो सकता है। अभी एक नहीं, मैं जितने भी जानती हूँ ना, मैं एटलीस्ट ऐसे 15-20 से भी ज़्यादा आई थिंक, बहुत सारे, मतलब मुझे 2019 से ऐसे लोग दिखने लग गए जहाँ पे मुझे अच्छे अच्छे कपल्स, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छे हस्बैंड्स। एंड अगर मुझे कोई बोलता है ना कि मैं ऐसा एक कम्युनिटी पोस्ट भी शायद दिख जाएगा आप लोगों को, कि इफ़ समबडी आस्क्स मी कि मुझे क्या खुशी देता है, जब भी मैं, बहुत सारी चीज़ें खुशियाँ देती है, बट रिलेशनशिप में जब मुझे कोई एक हस्बैंड दिख जाता है जो अपने वाइफ के वेलफेयर के लिए प्लान्स करता है, लोगों से पूछता है, जो कि मुझे ऐसे रैंडमली, मतलब मैं जिस फैमिली से अपब्रिंगिंग हुई है ना, या फिर जिस माइंडसेट के बारे में मैंने जाना है, वहाँ पे इंडियन कंसेप्ट में भी ऐसा होता है कि कल्चर में एक सेटअप है कि हस्बैंड जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट, या फिर नहीं समझने वाले, उनसे परमिशन लेना, मतलब नेगेटिव ट्रेड्स बहुत प्रमोट किया जाता था, या फिर वन फ्रैगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन थिंग्स लाइक दैट और एक्सपीरियंसेस लाइक दैट। तो मैंने बचपन में वही सब चीज़ें सुना था, बट मुझे कहीं ना क्योंकि मैं महादेव को मानती हूँ, तो महादेव और पार्वती की जो जोड़ी थी वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। और मुझे लगता था अगर एक महादेव को इतना लोग मानते हैं, दे कैन बी ह्यूमन फॉर्म्स ऑफ महादेव एज वेल। महादेव की वो वाला चीज़ मुझे अट्रैक्ट नहीं करता था, जो कि उनका भांग एंड नशा एंड वो जो लोग सोचते हैं कभी कभी, मुझे वो चीज़ अट्रैक्ट करता था। जो मैंने महादेव वाला जो सीरियल था, देवों के देव महादेव, वो मुझ फॉलो करती थी मैं उसको। तो वहाँ पे जो था कि महादेव ने खुद माता को, पार्वती को, अपने वाइफ को तंत्र विद्या सिखाया। मतलब आई ऑलवेज get attracted by that कि the husband needs to be the mentor, needs to be the guide and needs to be the person who will actually invest in the wife's welfare। मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करता है, तो मैंने उस चीज़ को दिमाग में हमेशा चलाती आई हूँ, इसीलिए शायद वो कहीं ना कहीं मुझे मैनिफेस्ट हो गया मेरे दिमाग से, एंड मैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने लग गई। So I have always witnessed and seen people फॉर द पास्ट 5-6 ईयर्स, जहाँ पे आज भी मैं देख रही थी, कहीं पे एक स्कूटी सीखने का एडवर्टीजमेंट था, तो वहाँ पे किसी हस्बैंड लिख रहे, कुछ औरतें बोले थे आई एम इंटरेस्टेड, तो वहाँ पे एक हस्बैंड लिख रहे थे आई एम इंटरेस्टेड एंड वांट टू इंक्वायर फॉर माय वाइफ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। सो सिमिलरली मैं जब लैक्मे अकेडमी में जॉब करती थी, वैलेंटाइंस डे स्पेशल एक ऑफर चल रहा था, जहाँ पे आई हैड टुक एडमिशन ऑफ मे बी 6-7 लेडीज जिनके हस्बैंड्स एंड 1-2 के बॉयफ्रेंड्स जिनके शादी होने वाले थे। सो द हस्बैंड्स केम एंड उन्होंने एज अ गिफ्ट वाइफ को कोर्स करवाया, एंड वो वाइफ प्रॉपरली कोर्स को कंप्लीट करी एंड शी इज़ अर्निंग नाउ। सो मैं उन लोगों में से भी 1-2 जन को पूछूंगी इफ़ दे वांट टू शेयर देयर स्टोरी। आई वॉन्ट टू अपलोड देयर, मतलब मैं कोशिश करूंगी कि 7th to 14th फरवरी वाला जो वीक है ना, 7 दिन में आपको एटलीस्ट 7 कपल्स को मैं एज एन एग्जाम्पल आप लोग को दिखा दूँ, एंड 4 कपल्स मैं पहले दिखा चुकी हूँ। 11 द नंबर ऑफ मिरेकल्स, तो 11 कपल्स एटलीस्ट आप लोग को दिख जाएंगे जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकली हैप्पीली लिविंग है, एंड लव से मोस्ट ऑफ देम लव से उन्होंने मैरिज को मैनिफेस्ट किया। लव ने दर्द नहीं दिया, लव मैरिज विद द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स उन्होंने कंप्लीट किया, एंड वो सक्सेसफुली अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो यही है हैप्पी लव मंथ, हैप्पी वैलेंटाइंस मंथ, हैप्पी फेब्रुअरी। इस मंथ को पूरी तरीके से यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये एनर्जी में रिलेशनशिप्स लव वाली है। तो अगर आप रिलेशनशिप, लव एंड मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस पूरे मंथ में फॉर्मेशन दीजिए। 28 दिन है, 28 दिन के लिए दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। यू विल डेफिनेटली मैनिफेस्ट द लव ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।